सोचिए, आपको तैरने की सारी थ्योरी पता है, आपने किताबें पढ़ ली हैं कि हाथ पैर कैसे चलाने हैं, लेकिन जैसे ही आपको गहरे पानी में फेंका जाता है आप डूबने लगते हैं। एंजाइटी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमने पूरा इंटरनेट छान मारा, किताबें पढ़ ली, एंजाइटी न्यूरॉन्स की बायोलॉजी और उसके पीछे का केमिकल लोचा सब कुछ समझ लिया है, और यह भी पता है कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म है। लेकिन जब वो पैनिक अटैक आता है तो ऐसा लगता है कि मौत सामने खड़ी है। हम सब जानकर भी हार क्यों जाते हैं? दोस्तों, अगर आपके पास भी जानकारी का खजाना है लेकिन वो ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़ देता है, तो आज हम उस कमजोर कड़ी को पकड़ने वाले हैं जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आज बात सिर्फ जानने की नहीं बल्कि इस दर्द से बाहर निकलने की है। अगर आज आपके समझ आ गया तो अगली बार एंजाइटी का अलार्म आपको डरा नहीं पाएगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सर हमने सीबीटी पढ़ ली, हमने रिलैक्सेशन टेक्निक याद कर ली, लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने कभी गाड़ी चलाई है? मान लीजिए आपने गाड़ी चलाने का पूरा कोर्स किताबों में पढ़ लिया, आपको याद है कि क्लच कैसे दबाना है, गियर कैसे बदलना है, कब ब्रेक लगाना है, आपने सारे ट्रैफिक नियम रट लिए, आप थ्योरी में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप कभी गाड़ी में बैठे ही नहीं हो। फिर एक दिन आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, क्या होगा? आपके पसीने छूट जाएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, गाड़ी झटके देगी और हो सकता है बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। एंजाइटी को मैनेज करना भी बिल्कुल यही है। सिर्फ ये जान लेना कि ये सिर्फ एक थॉट है और मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, ये काफी नहीं है। जब असली पैनिक अटैक आएगा तब ये जानकारी कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपने उस जानकारी का अभ्यास नहीं किया है। जानकारी आपके दिमाग के लिए मैप का काम करती है, लेकिन अगर आपने उस मैप के सहारे सफर नहीं किया तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपने दिमाग के उन गलत रास्तों को सुधारने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा। जैसे आप गाड़ी चलाने का अभ्यास करते करते एक्सपर्ट बन जाते हैं और बिना सोचे फोन पर बात करते करते भी गाड़ी चलाने लगते हैं, वैसे ही आपको अपने विचारों को बिना सोचे सही दिशा देने की प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी से बाहर निकलने का रास्ता है एक्शन लेना। आपको उस जानकारी को अपनी जीवन की प्रयोगशाला में परखना होगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, याद रखिए दोस्तों, एंजाइटी को बढ़ावा अवॉइडेंस यानी भागने से मिलता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, किसी सोच से डरते हैं और उससे भागते हैं तो आपका डर और मजबूत होता है, लेकिन अगर आप उसी डर के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो डर कमजोर हो जाता है। और दोस्तों, यही एक्सपोजर थेरेपी का सीक्रेट है। अब आपको क्या करना है? आपको रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने हैं। अगर आपको बाजार जाने से डर लगता है तो आज 5 मिनट के लिए बाजार जाइए। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो आज 10 मिनट अकेले बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई डरावना विचार आता है तो उससे भागे मत, उसे आने दीजिए, उसे देखिए, उसे लिख लीजिए और फिर उस पर सवाल उठाइए, क्या ये विचार सच में सच है? इसके सच होने की कितनी संभावना है और इस विचार के सच होने पर भी क्या मैं संभल सकता हूं? याद रखिए, विचार को रोकना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उस विचार पर क्या एक्शन लेना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आप या तो उससे डरकर बैठ जाइए या फिर उसे चुनौती देते हुए आगे बढ़ जाइए। यही वो एक्शन है जो आपके दिमाग के अंदर नए पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न बनाता है। यही वो अभ्यास है जो एंजाइटी के बीज को कमजोर कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एक बार एक्सपोजर किया और कल से एंजाइटी गायब हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है, एक यात्रा है। जैसे एक बच्चा पहले कराहट भरता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे चलना सीख जाता है। उसी तरह आपको भी धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा। रोज एक छोटा कदम बढ़ाइए। अगर आपने एक दिन में एक भी एक्सपोजर कर लिया तो वो दिन बेकार नहीं गया। अगर आपने 30 दिन में 30 छोटे छोटे कदम उठा लिए तो यकीन मानिए आपकी नींव मजबूत हो जाएगी और एंजाइटी का वो पेड़ हिलने लगेगा।
तो आज से ही ठान लीजिए, थ्योरी को थोड़ा साइड में रखिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि एंजाइटी के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है एक्सपोजर। जानकारी को अपना हथियार बनाइए और एक्शन को, उस हथियार को चलाने का अभ्यास। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप कौन सा एक छोटा कदम उठाने वाले हैं। साथ ही अगर आप एंजाइटी, पैनिक अटैक और निगेटिव थिंकिंग को स्टेप बाय स्टेप खत्म करने के लिए एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जरूरी बातें आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।